नीति शतकम का 7वां श्लोक है। व्यालं बालमृणालतन्तुभिरसौ व्यालं बालमृणालतन्तुभिरसौ रोद्धुं समुज्जृम्भते छेतुं वज्रमणिं शिरीषकुसुमप्रान्तेन संह्यति माधुर्यमधुबिन्दुना रचयितुं क्षार अम्बुधे ईहते नेतुं वाञ्छति यः खलान् पथि शतां शुक्तैः सुधा शन्तिभिः। इसमें यह बताया गया है कि दुष्ट लोग होते हैं उनको हम रास्ते पर नहीं ला सकते, बहुत ही कठिन काम है। और इसमें 3 उदाहरणों के माध्यम से बताया गया है कि कैसा कठिन काम है। अन्वय देखते हैं। यह है सुधा शन्दिभि शुक्तई, यह यानी जो, सुधा शन्दिभि शुक्तई, अमृत से युक्त मधुर वचनों के द्वारा खलान दुष्ट लोगों को सताम पथि नेतुम वांछति, सज्जन लोगों के पथि यानी मार्ग पर नेतुम ले जाना चाहता है, नेतुम ले जाना वांछति चाहता है। जो व्यक्ति अमृत से युक्त मधुर वचनों के द्वारा दुष्ट लोगों को सज्जन लोगों के मार्ग पर ले जाना चाहता है, अर्थात जो सज्जनों में गुण होते हैं उनके अनुकूल बनाने का यदि दुष्ट लोगों को प्रयास करता है तो वह कैसा प्रयास है? असौ बाल मृणाल तंतु भी, यह बाल मृणाल तंतु भी, सुकुमार कोमल कमल के नाल से, बाल मृणाल तंतु भी सुकुमार कोमल कमल के नाल से व्यालम रोद्धुम, व्यालम यानी मदयुक्त हाथी, रोद्धुम सम उज्जृम्भते, हाथी को रोद्धुम यानी रोकने का, सम उज्जृम्भते प्रयास करता है। यदि कोई व्यक्ति दुष्ट लोगों को सज्जन लोगों के मार्ग पर मीठे वचनों के द्वारा प्रयास कर रहा है, मीठे वचनों के द्वारा दुष्ट लोगों को सज्जन लोगों के मार्ग पर लाने का प्रयास कर रहा है, तो निश्चित ही वो क्या कर रहा है? कमल नाल से मदयुक्त हाथी को बांधने का प्रयास कर रहा है। मदयुक्त हाथी होता है वह बहुत ही कठिनाई से नियंत्रण में आता है, बड़ी बड़ी रस्सियाँ जंजीरों से भी वह नहीं बंध सकता। ऐसे हाथी को बिल्कुल छोटे से कोमल कमल के नाल से बांधने का प्रयास कर रहा है। क्या ये संभव है? और क्या कर रहा है? शिरीष कुसुम प्रांतेन वज्रमणिम छेतुम संह्यति, शिरीष फूल के अग्रभाग से वज्रमणिम हीरे की मणि को छेतुम संह्यति। शिरीष पुष्प बहुत कोमल होता है और उसके अग्रभाग से यदि हम हीरे को काटने का प्रयास करें तो बिल्कुल भी संभव नहीं है, क्योंकि हीरा बहुत कठोर होता है और शिरीष पुष्प वैसे ही कोमल होता है। और उसके अग्रभाग से यदि उसको काटने का प्रयास करें तो बिल्कुल ही, कोई ऐसा प्रयास करता है तो ऐसा लगता है ये मूर्ख है। और क्या प्रयास है? अब हो सकता है आपने शिरीष पुष्प नहीं देखा हो तो ये ज़्यादा आपको लगेगा पता नहीं कैसा होता होगा, पर ये अभी जो आगे वाला है इससे आपको एकदम स्पष्ट हो जाएगा वो कैसा और प्रयास करा। मधु बिंदुना क्षार अम्बुधे माधुर्यम रचितुम ईहते,
मधु बिंदुना, एक शहद की बूंद से क्षार अम्बुधे खारे समुद्र को माधुर्यम रचितुम इहते, वह मीठा करने की इच्छा करता है। सिर्फ मात्र केवल एक शहद की बूंद से एक गिलास का पानी भी मीठा नहीं हो सकता है। और वह क्या प्रयास कर रहा है, हम यदि एक शहद की बूंद से पूरे समुद्र को मीठा करने का प्रयास करें तो क्या ये संभव है? बिल्कुल भी संभव नहीं है। तो इसी प्रकार यदि हम मधुर वचनों के द्वारा, अमृत तुल्य मधुर वचनों के द्वारा यदि हम दुष्ट लोगों को रास्ते पर लाने का प्रयास कर रहे हैं तो निश्चित ही हम एक छोटे से सुकुमार कोमल कमल के नाल से हम हाथी को बांधने का प्रयास कर रहे हैं, शीर्ष पुष्प के अग्रभाग से वज्र को काटने का प्रयास कर रहे हैं, और एक शहद की एक बूंद से हम खारे पानी को, समुद्र के संपूर्ण समुद्र को हम मीठा करने का प्रयास कर रहे हैं। अर्थात यह किसी भी प्रकार से संभव नहीं हो सकता है कि ये हो सके। अतः हमें दुष्ट लोगों को मीठे वचनों के द्वारा हम सज्जन मार्गों पर लाने का प्रयास न करें, क्योंकि वे अपनी दुष्टता नहीं छोड़ेंगे। इसमें शार्दूल भी क्रीडित छंद है। ठीक है, अब अपने अगला पद्य देखते हैं। इसमें यह बताया गया है कि मूर्खों के लिए श्रेष्ठ आभूषण क्या है और वह कैसे मूर्ख लोग इस आभूषण के द्वारा स्वयं को विद्वानों की सभा में भी यदि हम मूर्खों को ले जाएं तो वहाँ भी ऐसे पता नहीं चलेगा कि ये मूर्ख है। तो ऐसा क्या आभूषण है, देखते हैं। स्वायतम स्वायतम एकांत हितम विधात्रा विनिर्मितम छादनम अज्ञतायाः विशेषतः सर्वविदाम समाजे विभूषणम मौनम अपंडितानाम। विधात्रा अर्थात ब्रह्मा के द्वारा अपंडितानाम यानी मूर्ख लोगों का स्व आयतम खुद के ही नियंत्रण में रहने वाला, जिसका नियंत्रण स्वयं का हो, एकांत हितम अत्यंत हितकारी, अज्ञतायाः छादनम अज्ञानता को छिपाने का, मौनम विनिर्मितम मौन को उनके लिए बनाया है, अर्थात चुप रहना एक आभूषण के रूप में बताया गया है यहाँ मूर्खों के लिए। विशेष रूप से, विशेषतः सर्वविदाम समाजे विभूषणम भवति, विशेष रूप से जहाँ विद्वान लोगों की सभा है वहाँ यह आभूषण होता है उनके लिए। फिर बताता हूँ कि विधाता ने, ब्रह्मा ने मूर्ख लोगों के लिए एक ऐसा गुण दिया है जो उनके ही नियंत्रण में है, उनको कोई प्रयास भी नहीं करना होता है और जो अत्यंत हितकारी है। और इससे क्या है, अज्ञानता छुप सकती है, ऐसा आभूषण है मौन। और विशेष रूप से यह मौन विद्वानों की सभा में विभूषण का काम करता है। फिर ध्यान से सुनिए, विधात्रा विधाता ने अपंडिता नाम मूर्ख लोगों के लिए, स्वायतम एकांत हितम अपने ही नियंत्रण में रहने वाला, उसके लिए किसी से सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ती है, खुद के नियंत्रण में मौन रहना। और जो अत्यंत हितकारी है और मूर्खता को छिपाने वाला है, ऐसा मौन नामक गुण विधाता ने मूर्खों के लिए दिया है। और विशेष रूप से यह विद्वानों की सभा में आभूषण होता है। और इसमें उपजाति छंद है,
जो इंद्र वज्रा एवं उपेंद्र वज्रा के इसमें दोनों लक्षण होते हैं। आपके समझ में आ गया कि विधाता ने मूर्खों के लिए एक ऐसा आभूषण बनाया है, यानी मूर्खों के लिए भी ऐसी व्यवस्था है कि वह अपनी मूर्खता को के अवगुण को छिपा सकते हैं। वह आभूषण है मौन, और यदि मौन रहें तो इससे अपनी अज्ञानता को छुपाया जा सकता है, जो अत्यंत ही हितकारी होता है। और विशेष रूप से यदि मूर्ख व्यक्ति को किसी विद्वानों की सभा में भी ले जाएं और वहाँ यदि वह मौन रहे तो किसी को पता नहीं चलेगा कि यह विद्वान था या मूर्ख था। ठीक है, आज इतना ही। इसके बाद हम आगे वाले कालांश में देखेंगे। धन्यवाद।